डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं डरावनी और भूतिया घटनाएं, जिसमें भूत प्रेत और डायनों की कहानियां शामिल हैं। तो अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना बहुत पसंद है तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि ये वक्त है डरने का। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं और एक किसान का बेटा हूं। एक किसान का बेटा होने का मतलब होता है छोटी ही उम्र में अपने माता पिता के साथ काम करना। मैं छोटी ही उम्र से खेतों में काम करने लगा था। मेरा रुझान भी खेतों में काम करने में बहुत ज़्यादा था। हम हर साल फसल की निगरानी करते। मेरे पिताजी को इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, लेकिन मुझे और मेरे भाई को इसके बारे में कम ही नॉलेज थी। फिर भी हम यहाँ पर काम किया करते थे। हमारे पिताजी हमें काम सिखाते और हम दोनों मन लगाकर वो काम करते। वैसे भी यहाँ पर खेती बाड़ी ही की जाती है। ये गांव बहुत ही पिछड़े हुए इलाके में है और यहाँ पर खेती बाड़ी पर ही सभी निर्भर रहते हैं। हम भी घर के 3 मेंबर खेती बाड़ी में ही लगे हुए थे। वैसे हम दोनों एक छोटे से स्कूल में पढ़ने जाते। पढ़ने के बाद हम घर आकर खाना खाते और सीधा खेतों में चले जाते। हमें खेलने कूदने का ज़्यादा शौक नहीं था, क्योंकि हमारे घर की माली हालत कमज़ोर थी। हम ज़्यादातर खेतों में ही काम किया करते। धीरे धीरे खेती में भी काफ़ी फ़ायदा होने लगा था और हमारा घर थोड़ा अच्छा चलने लगा था। इसी कारण अब हमारा ध्यान ज़्यादा खेती की तरफ होने लगा था। इस साल बारिश भी बहुत ही अच्छी हुई थी और फसल भी बहुत ही अच्छी चल रही थी। हमने खेतों में गन्ने बोए हुए थे और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने गन्ने ही बोए हुए थे। इस साल हम सबको बहुत ही फ़ायदा होने वाला था, क्योंकि बारिश के कारण फसल बहुत ही अच्छी चल रही थी। वहीं मार्केट में इसका रेट भी अच्छा पड़ने वाला था। हम बहुत ही खुश थे कि इस बार सबको फ़ायदा होने वाला है। लगभग गांव का हर व्यक्ति यही बात को करता और अपनी खुशी जाहिर करता। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं चली। हमारे गांव में बहुत ही अजीब सी घटनाएं होने लगीं। ये घटनाएं बहुत ही ज़्यादा डराने वाली थी। पहले तो एक किसान को अपने गन्ने की फसल में एक मरा हुआ जानवर मिला। इस खबर ने पूरे गांव में सनसनी मचा दी। पूरा गांव यही सोच रहा था, हो सकता है यहाँ पर कोई खतरनाक जानवर आता हो जो ऐसा करता हो। हमारे गांव में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है, लेकिन ऐसा आतंक कभी किसी ने नहीं देखा था। ऐसा ही 1 हफ्ते तक हुआ और वहां पर 2 और लाशें मिलीं। ये अलग अलग जानवरों की लाशें थी, लेकिन इसने गांव में बहुत ही डर पैदा कर दिया था। अब रात को कोई भी खेतों में नहीं जाता, क्योंकि उनको लगता यहाँ पर कोई भी जानवर हो सकता है। यहाँ पर हमने पास ही पुलिस में कंप्लेंट भी की थी कि कोई जंगली जानवर यहाँ पर खुला घूम रहा है, जो कि छोटे जानवरों को नुकसान पहुँचा रहा है। पुलिस ने कई बार छानबीन की, लेकिन वो भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि ऐसे मसले को गांव में खुद ही सुलझाना होगा। वैसे भी यहाँ पर पुलिस की संख्या बहुत ही कम है और उन्हें और भी कई काम होते हैं। हम भी यही सोच रहे थे कि हमें ही गांव में कुछ करना होगा। मैं और मेरे भाई ने सबको यही दिलासा दिया कि हम इसकी छानबीन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा पड़े हुए थे। तो हम सोच रहे थे कि हमें पता होगा कि वहाँ पर कौन सा जानवर हो सकता है। हमने उन सब से कहा कि हम छानबीन करेंगे और हम सबूत इकट्ठा करेंगे कि ये कौन सा जानवर हो सकता है और कब आता होगा। हमने हर खेत की छानबीन करने की सोची। हम देखना चाहते थे कि वो कोई ना कोई तो सबूत छोड़ता होगा। उसके पैरों के निशान, उसके आने जाने का रास्ता, इससे हमें पता लग पाता कि वो कब आता है और वो इन जानवरों की लाशों को यहाँ क्यों छोड़ जाता है। मैं और मेरा भाई 2 से 3 दिन तक वहाँ पर छानबीन करते रहे। हमने जितनी ज़्यादा छानबीन की, हम उतना ज़्यादा हैरान हो रहे थे। हमने देखा कि वो सारे जानवर कहीं भी खाए नहीं हुए थे। वो कैसे मरे ये भी हैरानी की बात थी, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी बीमारी से मरे हों।
उनका शरीर बिल्कुल ही पीला सा पड़ा हुआ था। उनके शरीर में जैसे खून की बूंद भी ना हो। बड़े ही सूखे हुए शरीर थे उनके। लेकिन हम सोच रहे थे, अगर वो बीमार हैं तो यहीं खेतों में आकर क्यों मर रहे हैं। हमारे लिए ये एक ऐसी पहेली थी जिसे हम सुलझा नहीं पा रहे थे। एक और खास बात जो हम नोटिस कर रहे थे वो थी कि इन जानवरों के शरीर पर कोई भी कट का निशान नहीं है। अगर कोई जानवर उन्हें घसीट कर यहाँ पर लाता भी होगा तो वो उन पर दांत तो गड़ाता होगा, फिर ही वो यहाँ पर लाता होगा। लेकिन उन पर एक भी कट का निशान नहीं था। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि जहां पर इन लाशों को पाया जा रहा था वहां पर आसपास घसीटने के या गन्नों के मुड़े होने के कोई भी निशान नहीं थे। ये बड़ी ही अजीब बात थी, क्योंकि अगर उन बड़े शरीरों को यहां पर लाया जाता तो गन्ने भी वहां से मुड़े होते। हम भी जब गन्नों के खेतों में घुसते हैं तो गन्नों को हटाना पड़ता है, तभी वहां पर रास्ता बनता है आगे जाने का। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पैरों के निशान भी वहां छपते हैं। वहां पर गन्नों के हटाने के निशान भी होते हैं। ऐसे ही निशान एक तरफ से हर खेत में बने होते हैं जहां से उस खेत का मालिक अंदर आता होगा। लेकिन वो लाशें वहां पाई गई थी जहां पर कोई निशान नहीं था, ना ही कोई गन्ना मुड़ा हुआ था, ना ही ऐसा कोई और सबूत। ये सबसे अजीब बात थी। हम बहुत ही ज्यादा हैरान थे। हमने इस बात को पूरे गांव वालों को बताया और गांव वाले भी यही कह रहे थे कि हमें ही पता लगाना होगा कि यहां पर कौन है। हमने गांव वालों को कहा कि हमें एक और आदमी की जरूरत पड़ेगी। हम 3 लोग रात को यहां पहरा देंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि यहां पर कौन आता है। ये पहली रात थी। हमने रात को 8 बजे से ही पहरा लगाना शुरू कर दिया। हमारे पास कई तरह के हथियार थे और एक आदमी के पास एक गन थी। हम सोच रहे थे कि इसके पास गन होने का मतलब यह है कि हमारी सुरक्षा ज्यादा अच्छी होगी। अगर कोई जानवर हमारे आसपास आना चाहे तो इससे हम उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही सोचकर हम उस रात खेतों की रखवाली करने लगे। वो रात बड़ी ही अजीब थी। हर तरफ सन्नाटा था, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी और हम भी धीरे धीरे खेतों के आसपास घूम रहे थे। हमारे पास सिर्फ एक ही टॉर्च थी और हम जानना चाहते थे कि ये कौन सा जानवर है। हमने अपने कान बिल्कुल सतर्क किए हुए थे, क्योंकि हमने अगर कोई भी आवाज सुनी तो हम उसी तरफ भागेंगे। ऐसे ही हमने पहली रात गुजार दी और हमें उस रात कुछ भी नहीं मिला। ये हमारे लिए निराशा की बात थी, क्योंकि हमें ये पता नहीं था कि आखिर कौन सा जानवर वहां पर आता है। लेकिन हमने यही सब अगले दिन भी किया। हमने सोचा था कि 2-3 दिन तक हम पहरा लगाएंगे और उसमें शायद ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन हमें वो दूसरे दिन ही मिल गया। जब एक रात हम गन्ने के खेत के बाहर से जा रहे थे तभी हमें कुछ आवाजें सुनाई दी। ये ऐसी आवाजें थीं जैसे कोई जानवर चीख रहा हो। हम धीरे धीरे उस तरफ जा रहे थे। हम देखना चाहते थे ये कौन सा जानवर है। ये जानवर हमें हिरन जैसा लग रहा था। हम धीरे धीरे गन्नों को साइड करते करते उस तरफ बढ़ रहे थे। हम जैसे ही उस तरफ बढ़ रहे थे वो आवाजें जैसे धीरे हो रही थी। हम सोच रहे थे शायद वो जानवर मर रहा होगा, तभी उसकी चीखें कमजोर हो रही हैं। हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वो आवाज जैसे बंद सी हो गई, लेकिन हमें पता था वो किस तरफ से आई थी, इसलिए हम उसी तरफ जा रहे थे। काफी समय तक हमें वो आवाज नहीं सुनाई दी। उसके बाद एक अजीब सी ऊंची चीख मारी गई। ये किसने मारी थी हमें नहीं पता था, लेकिन ये चीख किसी इंसान की लग रही थी। ऐसी चीख कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान की होती है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, लेकिन हम जब वहां पहुंचे तो हमें वहां पर मरा हुआ हिरण मिला। वो हिरण बिल्कुल पीला सा हो गया था, जैसे उसके शरीर में खून हो ही ना। हम सोच रहे थे हमने अभी इसी की आवाजें सुनी होगी, लेकिन वो अगर अभी मरा है तो उसका खून जैसे सूख ही गया हो। ये कैसे हो सकता है? मेरे एक दोस्त ने शक मिटाने के लिए अपना एक चाकू उस हिरण के पेट में घुसा दिया। उसने उसके पेट को थोड़ा सा फाड़ा, लेकिन उससे बिल्कुल भी खून नहीं निकला।
उसके शरीर में जैसे खून हो ही ना। आखिर ये कैसी बला थी जो इसके शरीर से पूरा खून ही चूस रही थी? क्या ये कोई जानवर हो सकता है, या किसी बीमारी के कारण जानवर यहां पर आकर मर रहे हैं और उनका खून बिल्कुल ही सूख जाता है? लेकिन हमारे दिमाग में आया कि ये जानवर अभी अभी इतनी जोर से चिल्ला रहा था जैसे इसमें बहुत ही जान हो। अगर किसी बीमारी के कारण ऐसा हुआ होता तो ये पहले से बहुत ज्यादा कमजोर होता और यहां पर आकर मरा होता। ये पहेली हम उस रात सुलझा नहीं पा रहे थे। हमने आसपास ढूंढना चाहा। हमने ये भी सोचा कि अगर हम अकेले हो गए तो हमें भी वो जानवर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम तीनों इकट्ठे ही एक तरफ घूम रहे थे। हमने चारों तरफ देखा, हमें कोई जानवर नजर नहीं आया। लेकिन मेरे एक दोस्त ने कहा कि मुझे वहां पर कोई जाता हुआ नजर आया। मेरे दोस्त ने कहा वो शायद कोई काली सी परछाई थी। मुझे लगा वो कोई औरत सी थी जो वहां से निकली। हम हैरान थे कि इस अंधेरी रात में कोई औरत यहां पर क्यों आती होगी। मेरे दोस्त का कहना था मुझे बस उसका सर सा नजर आया। वो खेतों के ऊपर से नजर आया था और मुझे नहीं पता कि वो औरत ही थी या कुछ और भी हो सकता है। हम भी सोच रहे थे कि वो कैसी बातें कर रहा है, लेकिन हम इतने डरे हुए थे इसलिए हमें भ्रम भी हो सकता है। वैसे भी इतने अंधेरे में भ्रम हो ही जाते हैं। लेकिन इतना तो पक्का था कि यहां पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। इसलिए उस रात हमें कुछ भी पता नहीं चला। अगले दिन हमने गांव में पंचायत बिठाई। पंचायत में बात की गई कि यहां पर कोई तो जानवर है जो इनको मार रहा है, और ये मार भी ऐसे रहा है कि इनका पूरा ही खून चूस रहा है। हमने गांव में बताया कि हमें थोड़े और बंदे लगेंगे और आज रात हमें कुछ तो करना होगा। ये कोई खतरनाक जानवर लगता है और हमें मिलकर उसे मारना ही होगा। उस रात हम लगभग 10 लोग थे और 10 लोग लगभग इकट्ठे ही वहां पर घूम रहे थे। हम सोच रहे थे अगर कोई जानवर हुआ तो हम 5-5 की टोली अलग होकर उसे घेरेंगे और उसे मारने की कोशिश करेंगे। अब लगभग 4 लोगों के पास बंदूक थी और बाकी सबके पास तेज धार हथियार। हमने सोचा था अगर हमें वो जानवर नजर आया तो हम उसे मार ही देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। अभी तो वो सिर्फ इन खेतों में आ रहा है, हो सकता है वो हमारे गांव में आ जाए। अगर वो हमारे गांव में आया तो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उस रात हमने ठाना हुआ था कि उस जानवर को हम मार कर ही रहेंगे। उस रात भी हम गश्त लगा रहे थे। सब लोग बिल्कुल चुप थे क्योंकि हमें आवाज सुननी थी। जिस तरफ से आवाज आती हमें वहीं जाना था। हमने देखा कि एक खेत से आवाज आ रही है। ये शायद गन्नों के हिलने की आवाज थी। हमने देखा वहां पर कुछ गन्ने जैसे हिल से रहे हैं। हमने टॉर्च मारी और वहां पर हमें ज्यादा कुछ नजर नहीं आया, लेकिन तभी वहां से चीखने की आवाजें आने लगीं। ये किसी छोटे से जानवर की आवाजें थी। हम सबके कान चौकन्ने हो गए। हमने सोचा अब हमारे पास मौका है, हम उस जानवर को घेर सकते हैं। तो हम 5 लोग एक तरफ गए और 5 लोग दूसरी तरफ से। हमने सोचा हम उसे घेर लेंगे और उसे आज छोड़ेंगे नहीं। हमने लगभग उसे घेरा ही डाल लिया था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ घेरा होने के कारण उसके बचने के कोई चांस नहीं थे। हम ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे और उस जानवर की चीखें जैसे कमजोर हो रही थी। मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि वो उसका खून चूस रहा होगा और वो बेचारा जानवर बड़ी ही दर्दनाक मौत में मर रहा होगा। ये बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं ये भी सोच रहा था कि उसके शरीर पर कोई कट का निशान भी नहीं होगा, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत है। ये कोई बहुत बड़ा जानवर भी हो सकता है जो किस तरह से खून चूसता हो हमें नहीं पता। ऐसे ही सोचते सोचते हम आगे बढ़ रहे थे। वो आवाज़ें अब हमारे पास से आ रही थी। हमारे दिमाग में था कि वो 5 की टोली भी उस तरफ से उसे घेरा डाल गई होगी, तो हमें भी अब इस तरफ से घेरा डालना होगा। हम फिर भी ज़्यादा अलग अलग नहीं हो रहे थे, क्योंकि अगर वो जानवर 1 से 2 आदमियों की तरफ आ जाता वो शायद उसे संभाल नहीं पाते। इसलिए हम 5 की टोली इकट्ठी चल रही थी। ऐसे ही करते हम उसके बहुत ही पास पहुंचे और हमने लगभग दोनों ही तरफ से टॉर्च मारी। लेकिन जब हमने टॉर्च मारी तो हमारे होश उड़ गए।
वहां पर वो जानवर नीचे लेटा हुआ था और उसके ऊपर कोई जानवर नहीं था। ये थी एक काली चुड़ैल जिसके पैर नहीं थे। वो जैसे हवा में उड़ रही थी, उसका आधा ही शरीर हवा में था। तभी एक आदमी ने हल्की सी आवाज में कहा, चुड़ैल। उसके ये कहने पर सब डर रहे थे। सब कह रहे थे हमें पीछे मुड़ना होगा, हम अब कुछ नहीं कर सकते। बाकियों का कहना था वो जो भी है हमें उस पर हमला करना होगा। ऐसे ही करते उस तरफ से वो 5 की टोली में से किसी एक ने गोली चला दी। उसने जैसे ही गोली चलाई हमने भी इस तरफ से गोली चलाई, लेकिन उसके बाद हमारी आंखों के सामने जो नज़ारा था हम उसे देखकर हैरान थे। उस पहली गोली की आवाज से वो चुड़ैल ऊपर देखने लगी थी। वो बिल्कुल हमारी तरफ देख रही थी। उसकी टांगे नहीं थी, उसका सिर्फ ऊपर का धड़ था जो हवा में उड़ रहा था। वो जैसे धुआं सा प्रकट कर रही थी। उसके आसपास उड़ता हुआ धुआं था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद। उसने काले कपड़े पहने हुए थे जो जैसे हवा में उड़ रहे हों, लेकिन यहां पर हवा चल ही नहीं रही थी। उसके कपड़े जैसे अपने आप हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें हमारी तरफ थी और हमारे अब पैर कांपने लगे थे। हमारी तरफ से और उन 5 की टोली की तरफ से कई गोलियां चलाई गई, लेकिन उसको तो जैसे उसका कोई असर ही नहीं था। उसने तब बहुत ही ऊंची चीख मारी और उसकी चीख ने जैसे हमारे कान के पर्दे से फाड़ दिए हों। उसकी आवाज़ बहुत ही ऊंची थी और हमारे कानों में बहुत ही दर्द सा होने लगा। तभी एक आदमी ने कहा कि भागना होगा यहाँ से। उसके ये कहने पर सब अलग अलग भागने लगे। बिल्कुल हमारी तरफ आ रही थी। वो तो जैसे उड़कर हमारी तरफ आ रही थी। मेरा भाई यही कह रहा था, निकलो यहाँ से, ये हमारा पीछा कर सकती है। मैं अपने भाई के साथ अलग भाग रहा था और बाकी सब अलग ही भागने लगे थे। हमें नहीं पता कौन किस तरफ से भाग रहा था। ऐसे ही हम भागते जा रहे थे, तभी मेरा ध्यान पीछे पड़ा तो वो चुड़ैल हमारा पीछा कर रही थी। मैं और मेरा भाई बड़ी ही तेजी से आगे भागते जा रहे थे। वो जैसे एक चीख के साथ हमारे पीछे पड़ी हो। उसकी इतनी लंबी चीख खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो इसी चीख के साथ हमारे पीछे भागती आ रही थी। हम तभी गन्ने के खेत से बाहर निकले और सड़क पर भागने लगे। ये कच्ची सड़क थी और वो जैसे हमारे पीछे उड़कर आ रही हो। हम ऐसे ही भागते हुए तेजी से गांव की तरफ चले गए। वहां पर हमें नहीं पता कि वो चुड़ैल ने हमारा पीछा कब छोड़ा और हम तो बिना पीछे देखे सीधा घर की तरफ आ गए। मैं और मेरा भाई जैसे ही घर में आए, हमने कुंडी लगा दी और हम एक तरफ जाकर बैठ गए। हमारे पिताजी हमसे पूछ रहे थे कि आखिर क्या हुआ। हम उनको बताने की हालत में नहीं थे तो हम चुप ही रहे। तो मेरी माँ पानी के 2 गिलास लेके आई और हम दोनों को दिए। हम दोनों ने पानी पिया और उसके बाद माँ को सब कुछ बताया। ये बातें सुनकर उनके भी होश उड़ गए। उनका कहना था कि कल गांव में पूजा करवानी होगी, वरना ये चुड़ैल गांव वालों को नहीं छोड़ने वाली। मेरे पिताजी ने बताया ये चुड़ैल एक शैतानी आत्मा होती है जो लोगों का खून पीती है। ये जानवर और इंसानों किसी को नहीं छोड़ती और उनके खून पर जिंदा रहती है। जरूर ही ये चुड़ैल नई होगी, इसीलिए इसे जानवरों का शिकार करना पड़ रहा है। जैसे जैसे चुड़ैल की शक्तियां बढ़ती जाती हैं, वो शहरों और गांवों में हमला करना शुरू कर देती है। ये बहुत ही भयंकर मौत देती है और तुम अच्छा हुआ बचकर वहां से आ गए। अभी वो चुड़ैल कमजोर होगी इसलिए तुम बच गए, वरना वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। हम पूरी रात जाग कर गुजारने वाले थे क्योंकि ये बातें हमारे दिमाग में घूम रही थी और उसका चेहरा तो जैसे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। अगले दिन हम पंचायत में बैठे थे और हम इंतजार कर रहे थे कि बाकी सब बच पाए या नहीं। वहां पर हम पूरे 10 के 10 थे। सबने अपनी कहानी बताई और बताया कि वो चुड़ैल वहां पर थी और उन्होंने बताया कि उस चुड़ैल ने उन सब का पीछा नहीं किया। हमने तब उनको बताया कि वो चुड़ैल हमारे पीछे थी। हम सब बच गए थे और वहां पर पूरे गांव वालों ने यही कहा कि यहां पर पूजा करनी होगी और उस चुड़ैल को यहां से भगाना होगा।
उस पूरा हफ्ता गांव में पूजा करवाई गई और उसके बाद उस चुड़ैल का कभी कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन हमारे मन में ये ख्याल आज भी रहता है कि अगर वो चुड़ैल हमारे गांव से चली गई तो कहाँ गई होगी, और हमने तो सिर्फ उस चुड़ैल को भगाया है। आखिर उस चुड़ैल को मारा कैसे जा सकता है? अगर वो चुड़ैल हमारे साथ हमारे घर आ जाती तो हमें उससे बचना होता, और हम ये कैसे कर पाते?